दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपना नेचर स्वावलंबी बनाना चाहिए, निशक्तियों का जागरण करना चाहिए और ऐसा निरंतर भावना भाना चाहिए कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जिसमें हमें पर का सहारा न लेना पड़े। हमारा मन इतना सक्षम हो जाए कि वो दुनिया के संबंध में न सोचे, स्वयं के संबंध में सोचे। हमारा ये मन दुनिया की बातें सोच सोच करके गर्म हो जाता है, थक जाता है, टेंशन में आ जाता है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं जितना ये मन पर पदार्थों के संबंध में सोचेगा उतना ही मन विक्षिप्त होगा। इसलिए साधक साधुजन मन से अपने आत्मा के संबंध में सोचते हैं। आत्मा का हित किसमें है ऐसे परमात्मा के संबंध में सोचते हैं। आत्मा का हित किन साधनों से है उन साधनों को प्राप्त करते हैं। दृष्टि होती है एकाग्र आत्मा पर, निज आत्मा के स्वरूप पर। और उस आत्मा को जैसे आप लोग दर्पण को स्वीकार करते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे दर्पण देखना है, इसलिए दर्पण देते हैं कि दर्पण में हमें स्वयं का चेहरा देखना है। ऐसे ही सज्जन साधु पुरुष की नियत होती है कि वो दुनिया को देखता है, वो अच्छे लोगों को देखता है, बुरे लोगों को नहीं, बुराइयों को नहीं। अच्छे लोगों को इसलिए नहीं देखता है कि वो अच्छे हैं, अच्छे लोगों को इसलिए देखता है कि मुझे अच्छा बनना है। दर्पण इसलिए नहीं देखा जाता है कि दर्पण बहुत अच्छा है, अच्छे दर्पण में देखा जाता है कि मेरा चेहरा कितना अच्छा है। जैसे अच्छे दर्पण में अच्छा चेहरा देखने का भाव आता है, ऐसा ही ज्ञानी जन सारे संसार के अच्छे लोगों को देखते, भगवान को देखते, भगवान का दर्शन करते। इसलिए नहीं कि वो भगवान है, इसलिए नहीं कि वो पवित्र है, इसलिए नहीं कि वो बहुत पावन है, इसलिए अपन लोग उनकी पूजा नहीं करते कि वो पूज्य हैं, इसलिए अपन उनकी जयकार नहीं बोलते कि वो भगवान है। मूल उद्देश्य अपना होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे दर्पण हैं। उनमें अपनी छवि देख करके मन होता है मैं भी इतना ही पवित्र बनूं। दर्पण में अपन देखते हैं कि हमारे चेहरे पर कोई कालिमा तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, कोई सफाई हम कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे महापुरुषों के सामने, भगवान के सामने, संतों के सामने, अपने बड़े आदर्श पुरुषों के सामने हम इसलिए जाते हैं कि उसमें हमें उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी दिख जाए। उनकी जिंदगी कितनी पावन है और हम कितने अपावन हैं। वो कितने स्वच्छ हैं, हम कितने गंदे हैं। वे कितने करुणावान हैं, हम कितने कठोर हैं। वे कितने निश्चल हैं, हम कितने छल कपट से भरे हुए हैं। वे सब कसायों से रहित हैं, हम कसायों से युक्त हैं। वो पापों से मुक्त हैं, हम पापों से भरे हुए हैं। ये जो डिस्कशन है ये प्रभु के दर्शन करते हुए होना चाहिए। प्रभु का दर्शन मात्र उनकी जयकार में ही मत लगाओ, भगवान की पूजा में ही सब कुछ मत लगा दो। पूजाओं का अर्थ होता है भगवान की पावनता और अपनी अपावनता का हम वर्णन करें। भगवान तू इतना पावन है, मैं इतना अपवित्र हूँ। ये जो तुलना होती है भगवान के बीच में, तो भगवान का दर्शन करना सफल हो जाता है। आज मेरा दर्पण देखना सफल हो गया क्योंकि मुझे अपने चेहरे की गंदगी पता चल गई। मुझे अपने स्वयं की गंदगी, आज मैं प्रभु के सामने गया
आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा मन कितना गंदा है। आज प्रभु के दर्शन करने से लगा मेरी आंखें कितनी गंदी हैं। प्रभु की वाणी बोल सुनकर के लगा मेरे कान कितनी गंदी बातें सुन रहे थे। जब मैंने प्रभु को मन में चिंतन किया तो एक शांति मिली, एक आनंद मिला, आनंद का सरोवर फूटा। ओहो, मैंने तो अभी तक इस मन में ना जाने कितनी गंदी बातें सोची, कितना बुरा विचार किया। आज मेरे मन में ऐसी बात आई है जो मन को आनंद आ रहा है। आज मैंने आंखें देखकर ऐसा लग रहा है, आज मेरी आंखें धन्य हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि आंखें पाकर के मैं धन्य हो गया। आज तक मैंने इन आंखों से वो गंदगी देखी है जो स्वयं को भी दुख दिया, जिसको देखा उसे भी दुख हुआ। आज मेरे कानों में वो वाणी पड़ी, ना जाने हम क्या क्या सुनते रहते थे। जिस वाणी को सुना उसी में आकुलता, व्याकुलता, कसाएं बढ़ती गईं। आज मेरे कानों में वो वाणी पड़ी जो लगा मेरे कान कितने गंदे थे और आज मैंने कितनी पावन वाणी। मुंह से भगवान की पूजा बोलते समय ये भाव आना चाहिए, बोलता तो मैं दिन भर हूं, लेकिन दिन भर बोलने में मुंह गंदा होता है। सामने वाला पसंद करता कि नहीं करता। आज मेरे मुख से भगवान का नाम लिखा, बोला गया। आज मेरा मुख, मेरी वाणी धन्य हो गई। मैं इतना अच्छा बोल सकता हूं। मैं तो बड़ा गंदा बोलता था, आज मैंने भगवान का नाम बोला, भगवान की जयकार बोल दी। इतना पावन है मेरा मन। मेरे हाथों से आज भगवान के न जाने क्या क्या छूता था, आज भगवान के चरण छूने मिल गए। मेरा जीवन रोम रोम जो गंदगी से भरा था आज पवित्र हो गया। जब दर्शन करके लौटो प्रभु के मंदिर से, मन में कोई बुरा विचार आए, नहीं, मैं बहुत अच्छा विचार करके आया हूं। कौन व्यक्ति है जो अपने घर में झाड़ू लगने के बाद कचड़े को चाहेगा? कौन चाहेगा? एक बार घर कमरे की सफाई हो गई, अब तुम उस कमरे को साफ देखना चाहते हो या गंदा? अपना गंदा था कमरा, झाड़ू लगा ली, अब उसके बाद आपको साफ देखने में सगुन है कि पुनः गंदा देखने में? सभी लोग बोले साफ देखने में। बस ऐसा ही हम मंदिर का, भगवान का नाम सोच के आए, मेरा मन गंदगी से हट गया, मेरा धन पवित्र हो गया मन। अब मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगा। कितनी देर मंदिर से लौटने के बाद आपका मन साफ रहता है। आपके कमरे में लगाई हुई झाड़ू कितने घंटे तक कमरा साफ रहेगा? आपका कमरा है, कितने घंटे के लिए आपने झाड़ू लगाई? 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। कई कमरे इतने स्वच्छ होते हैं कि 24 घंटे में एक बार। जब एक कमरे को आपने झाड़ू लगा दी सुबह, आप निश्चिंत हो गए, अब 24 घंटे तक एक कमरा स्वच्छ रहेगा, कल फिर लगाऊंगा। तो आज मंदिर में आए हो तो क्यों ना अपन मन के कमरे में झाड़ू लगाकर आए हैं, क्यों ना संकल्प करें 24 घंटे तक इस मन को गंदा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं झाड़ू लगा के आया हूं, अभी भगवान के पास से पवित्र करके आया हूं। मेरा मन बहुत गंदा था, मेरे मन में बहुत बुरे विचार उठते थे। आज प्रभु का विचार आया, आज भगवान का विचार आया, मन बहुत पवित्र हो गया। अब इसको जल्दी गंदा मत होने देना। मंदिर से जाओ, एक एक कदम पर सावधान रहो। मन जितने जल्दी गंदा हो जाएगा, कमरा जितने जल्दी गंदा हो जाएगा, तुम्हारा झाड़ू लगाना निष्फल होगा। और बार बार कितने बार लगाओगे? दिन भर लगाते ही रहोगे। यदि दिन भर कमरा गंदा होता रहा, दिन भर झाड़ू लगाते रहे, तो फिर स्वच्छता का आनंद कब लोगे? यदि हम भगवान के पास पवित्र होकर के गए और पुनः बाहर जाके पुनः गंदे हो गए, तो पुनः मंदिर आओ, आते रहो, जाते रहो। कितने बार आ सकोगे? चलो तुम्हें गंदा होने की छूट देता हूं। मंदिर से बाहर निकलो, मन गंदा होती पुनः मंदिर आ जाओ, फिर साफ हो गए, फिर बाहर आओ, फिर गंदा हो जाए, फिर मंदिर आ जाओ। कितने बार आओगे आप लोग भाई साहब मंदिर?
दिन भर आते ही रहो, जब जब गंदा हो, बुरा विचार आया मंदिर जाता हूं, नहीं आ सकोगे, नहीं आ सकोगे। एक बार आने में ही है मंदिर का समय तुम्हारे पास, यदि कोई काम आ जाए, तुम्हारी सारी दैनंदिनी बंधी हुई है, सुबह आप मंदिर जाते हो और एकदम आकस्मिक कार्य आ जाए, तो आप सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम कट करोगे? झूठ मत बोलना, बिल्कुल सही बोलना, है ना? और कोई कार्यक्रम कट नहीं हो, दोस्त से मिलना बराबर चलेगा, घूमना सब, कौन सा कार्य कट करोगे? आज मंदिर नहीं जाऊंगा। क्यों? महाराज जी आप समझो कितना एसेंशियल, कितना आवश्यक कार्य आ गया। मैं मान रहा हूं बहुत आवश्यक कार्य आ गया, लेकिन तुम्हें कट करने का भाव आया तो कौन सा? धर्म का कट करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यानी तुम धर्म कार्य मंदिर जाना एक बहुत मजबूरी समझते जा रहे हो। यदि सही ज्ञान, सही भक्त होगे तो कहोगे सारे कार्यक्रम कट सकते हैं, लेकिन मेरे प्रभु का दर्शन नहीं कटेगा। कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, उस दिन तुम्हारा जो पुण्य होगा, तुम्हारे सामने समस्या खड़ी है, तुम्हारे सामने तुम्हारा सब कुछ खड़ा है, और उस समय कहो कुछ भी हो जाए, उस कार्य के लिए तो मेरे पास समय है, वो निकालूंगा। उस दिन का पुण्य, उस दिन भगवान का वरद हस्त जो तुम्हें मिलेगा, पूरी जिंदगी में जो नहीं पा पाए, जो उस दिन पा पाओगे। तुम तो क्या करते हो, हम कोई नियम देते हैं ना आप लोगों को, तो बोले महाराज जी विशेष परिस्थिति की छूट दे दो, विशेष परिस्थिति, हाली बीमारी की छूट दे दो। मैं कहता भाई देखो ये चीज को मंदिर आना, बोले महाराज आ जाऊंगा, आपकी आज्ञा है, लेकिन विशेष परिस्थिति में। महाराज जी देखो हम सब कर लेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, लेकिन विशेष परिस्थिति में। कई लोग तो ये कहते महाराज जी हम शराब नहीं पिएंगे, आगे आप बोल दो तो अच्छा रहेगा, है ना? विशेष परिस्थिति में, बस वही तो चांद से महानुभाव। विशेष परिस्थिति यहां नहीं लगेगी, कितना भी दुनिया की विशेष परिस्थिति आ जाए, नियम तो नियम ही रहेगा। यहां तक कि मौत भी आ रही है, तो मौत और नियम के बीच में जूझना पड़े, तो मौत हार जाए और नियम जीत जाए। मौत हार जाए और भक्ति जीत जाए, मौत हार जाए वो पवित्रता जीत जाए। नहीं, मैंने मन पवित्र करके आया हूं, गंदा नहीं होने दूंगा। ये आंखों से मैंने भगवान का दर्शन किया, मैं कितना धन्य हूं। मेरी ये आंखें कोई साधारण आंखें, प्रभु का दर्शन करके आया हूं। एक बार अपनी आंख को थैंक्स कह दो, हे आंख आज तूने मुझे धन्य कर दिया। हे आंख तू नहीं होती तो आज प्रभु का दर्शन नहीं होता। अब बोलो जिस समय प्रभु का दर्शन किया, आपकी आंख धन्य है कि नहीं? बोलो। अब बस आंख से कह दो, इतना पावन कार्य तूने कर लिया है, अब कुछ गंदा मत देखना, अब बुरा मत देखना, क्योंकि तूने अच्छा, जब तक अच्छा नहीं देखा था, बुरा देखा कोई बात नहीं, हमने अच्छा देखा ही नहीं। लेकिन जब अच्छा देख लिया है, फिर बुरा मत देखो, क्योंकि तुम अच्छा देख के आए हो। अच्छा देखने के बाद बुरा देखते हो तो तुमसे ज्यादा अज्ञानी कोई नहीं। कहो आंख से, तूने अच्छा देखा है ना? हाँ। पवित्र आत्मा को देखा है? हाँ। तो अब बुरे आत्मा को मत देखना, अब गंदे कार्य को मत देखना। अब तेरे पास गंदा कार्य खत्म, क्योंकि अब कितने घंटे हम आंख को गंदगी से बचा सकते हैं, निर्णय आपका है। 24 घंटे यदि आपने बचा लिया तो पुनः मंदिर में आओगे, पुनः पवित्र हो जाएगी। पता चलेगा कि पूरी जिंदगी ने, जब से भगवान तेरा दर्शन किया है,
तब से मैंने बुरा दर्शन करना छोड़ दिया, मुझे कुछ बुरा दिखता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दर्शन किया। आपकी वाणी सुनने के बाद अब कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कोई गंदी बातें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार मैंने वो वाणी सुन ली है जिससे कान ठंड हो गए। इस मुंह से भगवान महानुभाव, यदि तुमने कभी भगवान का नाम लिया हो, कोई भी भगवान का जिसको आप मानते हो, उसका नाम मुंह से निकल चुका है, और जिस मुख से भगवान का नाम निकल जाता है वो मुख भी तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? अब इस मुख से क्या निकला था तुम्हारा? निकला है कि नहीं? यहां बताओ, जितने लोग बैठे हैं जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकला हो, अपने अपने भगवान का, जिसको तुम भगवान मानते हो, सभी से निकला है। बस मैं और गड़बड़ नहीं करूंगा। जिस मुख से परम पवित्र भगवान का नाम निकला है, इस मुख से कभी कोई गाली मत निकालना, इस मुख से कोई गंदा वचन मत बोलना, इस मुख से, क्योंकि इस मुख से क्या निकल चुका है? भगवान का नाम। अब कितनी देर अपन मुख को पावन रख पाएंगे? भगवान का नाम बोलने के बाद अब आपको एक चुनौती है कि आप इस पवित्र मुंह से, जिससे भगवान को, कितनी देर आप पवित्र रख पाएंगे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो निर्णय आपके ऊपर है। जितने घंटे आपने ध्यान रखा, नहीं, मुख गाली नहीं देगा, बुरी बात, क्योंकि अभी तू किसका नाम बोल के आया है? भगवान का नाम बोल के आया। ये संस्कार, ये साधना हमारे लिए यदि हो जाए तो भगवान हमारे लिए एक ऐसे दर्पण बन जाते हैं। कुछ देखो, लेकिन दर्पण के रूप में देखो। अच्छे पुरुषों को इसलिए देखना है कि हमें अच्छा बनना है। वो अच्छे हैं इसलिए नहीं, मैंने कह दिया, वो भगवान है इसलिए हम दर्शन करना नहीं आते हैं, हमें खुद भगवान बनना है इसलिए दर्शन करने आते हैं। अच्छे आदमी की संगति इसलिए नहीं करना कि वो अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी की इसलिए संगति करना कि मुझे भी अच्छा बनना। ये परिणाम आना चाहिए, ये भाव जागना चाहिए। इसलिए पहला परिणाम जो हमने अभी दैनिक प्रवचनों में कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ कि हमें दूसरों की तरफ देखना ही नहीं पड़े। दूसरों को देखूं तो अपने लिए देखो। भगवान को क्यों देख रहे हो? पूछा, भगवान को क्यों देख रहे हो? क्यों देख रहे हो भगवान को? क्यों दर्शन करने आते हो? भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान पावन हैं, पवित्र हैं, करुणावान है, इसलिए दर्शन करने आ रहे हो। कुछ नहीं पा पाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे, मजदूरी मिलेगी। भगवान की जयकार बोलना तो ध्यान रखना, यदि एक हम नौकर लगा देना तो दिन भर जय बोलेगा, जय हो भगवान की, जय हो भगवान की। वो राजाओं के बोलते ना, वो जाट जाट भाट होते थे, वो बोलते रहते जो, क्यों? उनको तो, हम भी क्या जाट और भाट है क्या? अपन भक्त है। भगवान की जय बोलने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का अभिषेक पूजन के लिए तुम क्यों कष्ट कर रहे हो? एक नौकर लगा दो ना, वो दिन भर भगवान पे जल ढालते ही रहेगा। भगवान जल के भूखे नहीं है रे। भगवान को यदि जल चाहिए तो नौकर भी डाल सकता है। भगवान हमारी जयकार के भूखे नहीं हैं। भगवान को जयकार चाहिए तो हम जाट और भाट लगा के कर सकते हैं। भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, भक्त के वश। भक्ति के क्या था उन सबरी के बेरों में? क्या था? समझ में नहीं आई बात। रामचंद्र जी थे, राजकुमार थे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भोजन कराए बिना उनके साथ भोजन किया। दोनों भोजन करते थे बचपन से ही, दोनों बचपन से भोजन करते थे। लक्ष्मण शुरू करो भोजन, बंद करते। आज क्या हो गया कि बाजू में लक्ष्मण बैठा है और पूछी नहीं, लक्ष्मण थोड़ी देर तू भी खा ले।
लक्ष्मण कह रहा भैया आज हो क्या गया? लक्ष्मण को नहीं पूछा, जिंदगी में कभी छोड़ा नहीं था, लेकिन जब सबरी के बेर खाने बैठे तो ये भी नहीं कहना भूल गया लक्ष्मण से कि लक्ष्मण देखता है आज भैया को क्या हो गया। हाँ, क्या बात, क्या रस था उनमें, क्या रस था उसमें। क्या वो शतरंज भोजन से ज्यादा महान थे? क्या वो 56 भोगों से जहां महान थे? वो तो श्री राम से पूछो कि उन सबरी के बेरों का जो रस था उसके सामने 56 भोग लगते कहां है। वो 56 भोग तो नौकर बनाते हैं, रसोईया बनाते हैं। वो कौन बनाते हैं? राजाओं के यहां भोजन कौन बनाता है? नौकर चाकर बनाते हैं, नौकर चाकर बनाते हैं। उस भोजन में क्या रस है? और ये किसने बनाए थे? भक्त ने, भक्तन ने। भक्त के हाथ का जो रस होता है, ऐसे खा गए सुदामा जी की चावल जैसे श्री कृष्ण को और भरी सभा में। कभी ऐसा हुआ नहीं। महान आत्मा थे, द्वारकाधीश थे, बैठकर आराम से जो उनकी डाइनिंग टेबल होती होगी वहां बैठ के भोजन करते थे। सभा में उन्होंने कभी भोजन नहीं किया। आज क्या हो गया? कुछ होश ही नहीं है। ये स्थान कौन सा है और क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? कच्चे चावल। सुदामा के चावल, वो कौन सा अच्छा चावल होता तुम्हारा? बासमती? वो तो नहीं होगा बेचारे। सुदामा के साथ वो अच्छा चावल तो होगा जो चावल हो, और खा गए। इतने आनंद, इतना आनंद। क्या था? भक्त। इसलिए भगवान के पास ये मान के मत जाओ कि भगवान की हमें पूजा करना है। ये मान के मत जाओ कि हमें भगवान की जयकार बोलना है। हमारे भगवान ना तो पूजा के भूखे हैं, ना जयकार के भूखे हैं, और ना हमारी प्रशंसा के भूखे हैं। हमारे भगवान तो मात भक्त की भक्ति के भूखे होते हैं। और भक्ति क्या है? भक्त का अर्थ है नहीं कि हमने भगवान की जय बोल दी, अभिषेक कर लिया, जल चढ़ा दिया, उनको सामने सामग्री चढ़ा दी। कभी आपने देखा जैनी लोग इतनी सामग्री चढ़ाते हैं, भगवान छूते नहीं। वैष्णव दर्शन में प्रसाद चढ़ता है, सही बताना है। भगवान को आप नारियल लेके जाते हो, भगवान को कितना दे के आते हो? कील। कभी सोचा भगवान का पेट भर जाएगा इसमें? वो पूरा नारियल अपन ने खा लिया। भगवान को क्या दी? कील। इतना सा लगा। कभी सोचा कि भगवान कहते हैं मुझे खाना ही नहीं है, और जो तूने भक्ति से चढ़ाया है, सारा संसार का अनाज खा जाऊं तो पेट नहीं भरे, भक्ति का इतने सा कील से उनका पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है। पेट किससे भरता है? भगवानों का। संसारी प्राणियों का पेट जब भरता है जब हाउसफुल हो। कल से तुम सबको भी उतना उतना दिया जाएगा, है ना। रोटी बनेगी ना तो मम्मी कहेगी बेटा है? पेट भर जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। और भगवान को सदा सदा से इतना सा टुकड़ा देते आए। सोचा कभी भगवान को गुस्सा आ जाएगा? नहीं आया। क्यों? वो महान है। जो महान नहीं होता है उसको भरपेट खाना पड़ता है, और जो महान होते हैं वे भोजन के भूखे नहीं होते हैं। भक्ति की एक छिटकी भी मिल जाती है, वो तृप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्त बन के जाओ। और भक्त बनने का अर्थ कदापि ये मत जानना कि भगवान प्यासे बैठे होंगे, कभी मत जाना। भगवान भूखे बैठे होंगे, कभी मत जाना।
भगवान की आज किसी ने प्रशंसा पूजा नहीं की, नहीं, बस एक बात जान के जाना, भगवान आप मेरे दर्पण हैं, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं कितना गंदा हूं, मेरे विचार कितने गंदे हैं, मैं तो परीक्षा की कॉपी हूं, मैं तो अपनी कॉपी जचवाने आया हूं। विद्यार्थी कितना भी पढ़ ले, वो अपनी कॉपी कुछ नहीं जान सकता, और सब कुछ सही लिखा है। विद्यार्थी कभी गलती लिखते ही नहीं है, सब कुछ सही लिखता है, कभी गलत करते ही नहीं, सभी सही लिखता है। लेकिन फैसला कब होता है? लिखने मात्र से नहीं, कितने बार होता है विद्यार्थी सही लिखता है और वहां से रिजल्ट गलत आता है। हम भी एक जिंदगी हम अनुभव, आपसे पूछा जाए, महाराज जी आप बताएं, कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा क्या? हम गलत क्यों करेंगे? हाँ नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है, आप गलत कर ही नहीं सकते। सुसाइड करने वाले से पूछो, महाराज हम गलत करेंगे? वो भी मर रहा है तो सुख के लिए मर रहा है, वो भी कह रहा मैं सही कर रहा हूं। शराबी से कहा, वो कहता मैं सही कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप में कभी गलत करता ही नहीं है, सही मान के करता है। महानुभाव, तुम जो कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो वो सही मान के करना, सही मान के करना, लेकिन ये निर्णय मत करना कि यही सही है। जैसे विद्यार्थी, बहुत अच्छा उदाहरण है, अपनी जिंदगी को बना लो, अपन सब विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को कॉपी में जो कुछ भी लिखना है सही मान के लिखना है या गलत मान के? विद्यार्थी को सही मान के ही लिखना है, लेकिन निर्णय नहीं करना कि जो मैंने लिखा है वही सही है। उस कॉपी को सौंप दो गुरु को, मैंने तो सब सही लिखा है, लेकिन निर्णय गुरु करेंगे। प्रमाण पत्र गुरु का होगा, प्रमाण पत्र भगवान का होगा, प्रमाण पत्र मेरा नहीं मेरे माँ बाप का होगा, प्रमाण पत्र मेरे गार्जियन का होगा। ये जिंदगी का एक नियम कर लेना, मोटिवेशन, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। महानुभाव, तुम जो कुछ कर रहे हो सब सही मान के करो। पहले तो स्वयं करो, स्वयं सोचो जो तुम कर रहे हो आपकी दृष्टि में सही है? हाँ बिल्कुल सही है साहब, करिए करिए। आपको गाली देना लग रहा है सही तो दीजिए, आपको शराब पीना लग रहा है सही पीजिए। आपको जो कुछ करना है आपको सही लग रहा है करिए। विद्यार्थी जिस समय कॉपी में लिखता है उस समय कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता, वो क्या लिख रहा है क्लास टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, वो चाहे वो कोई फिल्म की स्टोरी लिख 24 पूरे 365 दिन में विद्यार्थी कभी स्वतंत्र नहीं होता। उसका क्लास टीचर कॉपी देखता, क्या लिखा तूने कॉपी में, होमवर्क में क्या लिखा, घर माता पिता देखते, स्कूल में टीचर देखता है। मां 3 घंटे होते हैं साल भर में जिस समय कोई यह नहीं पूछ सकता तुम इस कॉपी में क्या लिख रहे हो, कोई नहीं पूछ सकता, स्वतंत्र है वह, जो लिखना है वो लिखेगा। ऐसे ही महानुभाव, आप लोगों की जिंदगी में एक बार फैसला करना, हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं। कोई मास्टर नहीं बोलेगा, कोई भगवान नहीं बोलेगा, कोई गुरु नहीं बोलेगा, तुम्हें जो करना है वो करो, जो सोचना है वो सोचो, जो देखना है वो देखो, जो बोलना है वो बोलो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े। 3 घंटे परीक्षा के तुम्हारे, उस समय सब लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ओके? पर अभी तुम फैसला मत करना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फैसला मत करना मैंने जो कॉपी में लिखा है वह सब सही है, बहुत धोखा खा जाओगे।
काफी लिख देने मात्र से प्रमाण पत्र नहीं मिलता, प्रमाण पत्र गुरु के द्वारा काफी जांचने के बाद मिलता है। अब आप 24 घंटे जो आपको करना है उसकी प्लानिंग बनाओ, एक एजेंडा बनाओ, लिख लेना कागज पे। सबसे पहला गुरु तुम्हारा माता पिता है। 2 तरीके देता हूं, अच्छे बालकों को देता हूं। आज दिन भर में तुम क्या क्या करोगे, क्या क्या देखोगे, क्या क्या खाओगे, कहां कहां जाओगे, सब नोट करो। और नोट करने के बाद मम्मी पापा को पकड़ा दो, आज मैं ये करूंगा, निर्णय आप करो, मैंने तो सब कुछ सही लिखा है, मैं तो जो करूंगा सब सही है। माँ बाप को दे देना कॉपी, वो कागज, जिस पर क्रॉस लग जाए वो नहीं करना, जिस पर राइट लग जाए वो कर लेना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, प्रमाण पत्र मिल चुका है। अब तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हें कोई गलती नहीं है, क्योंकि माँ बाप ने राइट कर दिया, ये राइट है, ये तुम करो, राइट है। अब तुम गलत भी होगा ना तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हें गलत भी होगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने राइट करा लिया, माँ बाप से राइट करा लिया। पहले न करा सको तो जब तुम करके शाम को लौटो तो क्या क्या किया था वो उनको बता देना, और वो कहेंगे इतना तूने गलत किया, इतना सही किया, अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो पास फेल का निर्णय होगा। फिर निर्णय करना कल सुधारने का। और यदि बड़े हो जाओ और धार्मिक दृष्टिकोण से यदि तुम अपनाते हो तो तुम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना है वो काफी को गुरु से जचवा लेना, गुरु से जचवा लेना। गुरु महाराज मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि मैंने तो सब सही किया है, लेकिन फैसला गुरु करेगा, फैसला भगवान करेगा, फैसला ये जो हमारे शास्त्र हैं वो करेंगे। आज हमारी आस्था और श्रद्धा काम नहीं करेगी। हमारी श्रद्धा तो है सही कर रहा हूं, बालक मिट्टी खाता है, अच्छा मान के कि बुरा मान के, बुरा मान, अच्छा मान के, लेकिन मां छीन लेती है। बच्चे को बहुत दुख होता है। बताओ, मां बच्चे को रुलाने के लिए है कि हंसाने के लिए? और आज तो बच्चा रो रहा है और कोई माँ ये कह दे कि चाहे कुछ भी हो मैं बच्चे को रोते नहीं देख सकता, और मिट्टी खा रहा है, और माँ कह दे मिट्टी छीनूंगा तो ये रोएगा, और मैं बच्चे को रोते नहीं देख सकती इसलिए मैं मिट्टी नहीं छीनूंगा। बोलो, उसको माँ कहूं या बेटे की विनाश करने वाली दुश्मन कहूं? और भाव देखो कितना अच्छा है, मैं बेटे को रोता नहीं देख सकती और मिट्टी छीनेंगे तो रोएगा। बेटे की जिसमें खुशी है उसमें हमारी खुशी है, बेटे की जिसमें खुशी है उसमें हमारी खुशी है। यदि मां ये सोच ले तो बोलो क्या होगा? स्वयं को निपुति होना पड़ेगा, बेटे को जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। मां को ये नहीं सोचना है, ये बेटे को सोचना है कि मां की खुशी जिसमें है उसकी खुद वही मेरी खुशी है। और मां एक थप्पड़ मार करके जितना हो रोना है रो ले, लेकिन मैं तुझे मिट्टी खाने, ये सच्ची मां है। गुरु वही होता है जो तुम्हें थप्पड़ मार करके भी तुम रो तो रो लो, लेकिन तुम्हारे लिए गलत कार्य नहीं करने देगा। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसे रूप में सोचो और वहां से फैसला करो कि प्रमाण पत्र मुझे चाहिए है। जो मैंने प्रारंभ में कहा था, अपनी जिंदगी को कहीं भी कुछ भी देखो उसमें ये देखना, भगवान मैं भगवान बनना चाहता, मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, मैं भी एक अच्छा आदमी बनूं, इसलिए मैं दुनिया को देखना चाहता हूं। पर का सहयोग नहीं लेना, पर के सहयोग की स्थितियां अपने आप में मत विचार। यदि तुम्हारी जिंदगी में, कल कहा था मैंने,
महाराज जी हम लोग नहीं जी पाएंगे, हमें पर का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम पुण्यहीन हैं तो पर का सहारा लेना, लेकिन मांग के मत लेना। रोटी खाना लेकिन आगे बोलो ना, 2 दिन से सुना, रोटी खाना लेकिन मां से भी मांग के, मां से भी मत मांगना। दूसरे के दरवाजे की तो बात अलग है, मां से भी मांग के मत खाना। मैं अभी 4-5 दिन से एक ही बात कर रहा हूं, हमारे सारे भक्त में कुछ इनको दे पाऊं या ना दे पाऊं, मैं तुम्हारी झोलियां भर पाऊं या ना भर पाऊं, बस मेरी एक तमन्ना है कि हमारा भारत देश बस भिखारी बनना बंद हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चिंता नहीं कि तुम मर जाओगे, मुझे ये चिंता नहीं है तुम जी जाओगे, मुझे गर्व होगा कि हमारा भक्त कभी भीख की रोटी नहीं खाता, चाहे भली वो मां क्यों ना हो। मां से भी मांग के मत खाओ, मां जो दे वह खाओ, प्रसाद होती है। मांग के पानी मत पियो, मांग करके जिंदगी का कोई सुख मत मांगो कि मुझे मिल जाए मिल जाए। ये साधना करना। कल कहा था यदि मांगना ही पड़े तो मुराद जी नहीं देवे और जरूरत है तो क्या करें, कहते हैं बिना रोए माँ दूध। अब महाराज जी रोना ही पड़े तो चलो रो लेना। तीसरा मैंने क्या निषेध किया था, छीन के मत लेना, अपनों से झगड़ा करके कोई वस्तु मत लेना। कोई भी वस्तु हो, अपने कुटुंब में, परिवार में, कोई भी हो, झगड़ा करके धन दौलत नहीं लेना। भाई से झगड़ा नहीं, माँ बाप से झगड़ा नहीं, झगड़ा करके झीना झपटी करके जबरदस्ती नहीं लेना। जबरदस्ती लिया हुआ धन अभिशाप बनता है, बद्दुआओं से भरा हुआ होता है, और वो बद्दुआ तुम्हें धन मिल तो जाएगा लेकिन तुम्हारी लिए सुख और शांति नहीं दे पाएगा। और यदि जबरदस्ती भी लेना पड़े तो अपनों से कभी चोरी करके मार मत लेना, छुपा करके मत लेना, अपनों से कभी छुपाना नहीं। ये 4 पॉइंट आपको दिए थे। अब क्या करना महाराज, आपने तो सब तरफ से बांध दिया, किसी पहला बांध दिया, पर से हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। हम सुने तो सही। ये साहब इसी प्रकार हम 24 घंटे यदि हम अपनी आत्मा की बात सुनते हैं तो नियम से हमारे जीवन का एक ऐसा रहस्यमय रहस्य खुलेगा, हम कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होंगे। संकेत पहले से मिल रहा है, लेकिन किसको संकेत मिलते हैं? जो व्यक्ति सबसे पहले ये सोचे मैं जो कुछ भी करूंगा सब अपने हित के लिए, पर का सहारा नहीं। महाराज इतने अंतर्मुखी यदि हम ना हो सकें तो फिर हम क्या करें? हम अपने आप में लीन ना हो सकें, हम जगत से जब हट जाएं, जगत मेरा नहीं है, हम लोग नहीं हो सकते महाराज, हम लोग नहीं तोड़ सकते मोह। आप साधु लोग हैं, आप ज्ञान योग में, आप 1 मिनट में आंख बंद कर लेते हैं, दुनिया दुनिया में पड़ी रह जाती है, आपको कोई मतलब नहीं। आप नहीं, आपको क्या निंदा क्या प्रशंसा। दूसरा मार्ग बता रहा हूं, ये पहला मार्ग मैं अपने हवाले करता हूं। ये पहला मार्ग हम लोग करेंगे, तुम लोग इस मार्ग को नहीं स्वीकार कर पाओगे तो तुम्हारी एक दूसरी निमित्त शक्ति जागृत करने का एक सूत्र की शुरुआत करता हूं आज। अभी तक मैं उस निमित्त शक्ति को नकार रहा था, उस निमित्त शक्ति को जिसे जगत बुरा नहीं मानता है, कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन आत्मा बुरा मानती है। मैंने कल या परसों कहा था, कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिसे सब बुरा मानते,
परिवार भी बुरा मानता, माँ बाप बुरा मानते, कानून बुरा मानता, समाज बुरा मानता, सब बुरा मानते। उन बुराइयों को तो तुम कभी ना कभी डर के छोड़ दोगे, लोक लाज में छोड़ दोगे, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसको सब बुरा मानता। एक बुराई वो होती है, सारा जगत बुरा नहीं मानता, लेकिन तुम खुद अपनी इज्जत के खातिर कहते हो इससे मेरी इज्जत बुरा गई। एक बुराई वो है जिसे मात्र तुम्हारी आत्मा बुरा मानती है। उसकी चर्चा जो हमने की है, आत्मा को उस समय सबसे बुरा लगता है जब तुम किसी दूसरे की तरफ देखते हो। सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब दूसरे के मन में सोचते हो। शेयर करना, आप अकेले हैं और आपका भाई, आपकी माँ दूसरे के बेटे के संबंध में सोच रही है और आपको ध्यान नहीं दे रही है, आपको कैसा लगेगा? बोलो ना, बुरा लगेगा। ओके, आपकी माँ आपकी तरफ नहीं देख रही है और आप परेशान हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं। आपका पिता आपकी कोई चिंता नहीं कर रहा है, पड़ोसी की चिंता कर रहा है, आपको बुरा लगता है। ऐसा ही हमारी आत्मा को उस समय बुरा लगता है, ये मन मेरे संबंध में नहीं सोच रहा है, दुनिया के संबंध में सोच रहा है। ये आंखें मेरी होकर के दुनिया को देख रही, मुझे नहीं देख रही। ये आंखें कान दुनिया की बातें सुन रही, मुझे नहीं सुन रही। ये आदमी कैसा है, मेरा कोई अपना कोई काम नहीं कर रहा, पराये काम करता रहता है। उस समय आत्मा बहुत दुखी होती है। महानुभाव, सारे दुनिया के अभिशाप काटे जा सकते हैं, लेकिन स्वयं की आत्मा का अभिशाप कभी नहीं कटेगा। इसलिए आत्मा को दुखी मत करना, आत्मा को दुखी मत करना। तुमसे कोई दूसरा व्यक्ति दुखी होता है तो कोई बात नहीं, सावधान, कहीं तुम्हारी आत्मा तो दुखी नहीं हो रही। 24 घंटे हो गए, जिंदगी निकल गई, उसकी कभी खबर नहीं ली, उसकी कभी आवाज नहीं सुनी, उसकी बात कभी मानी नहीं। और आत्मा सबसे बड़ी नाराज होती है, मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिमान हूं। जिस घर में खाने को हो, रोटी को हो, और बेटा पड़ोसी में रोटी मांगे तो, घर में खाने को है लेकिन वो पड़ोसी में रोटी मांग रहा है और मां ने देख लिया, कैसा लगेगा? ये आत्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ इसके पास है, इसकी तो खबर नहीं और ये मन पर की सोच रहा है। आत्मा जैसी सुंदर वस्तु कोई है नहीं दुनिया में। अरे आत्मा को तो देख नहीं रहा और दूसरों की तरफ देख रहा है, पर पदार्थों के। उस समय आत्मा अभिशाप देती, रे ऐसा काला कुबड़ा होगा कि दूसरा भी नहीं देखेगा। आत्मा एक बार मेरी बात सुनी नहीं रहा है, पर का सहारा। ये नकारात्मक हम 5-6 दिन से प्रवचन दिए। जब आत्मा दुखी होती है, जब आप किसी से कोई वस्तु छीन करके लाते, आत्मा सच्ची है। जब आप किसी से झगड़ा करके आते हैं, आत्मा दुखी होती है। जब आप कोई चोरी करके आते हैं। लो, आत्मा को सुखी करने के 2 तरीका। पहला तरीका है अपदीपो भव। सब कुछ जो कुछ भी है सब आत्मा के लिए। आत्मा की सुनोगे, आत्मा की देखोगे, आत्मा की सोचोगे, आत्मा के लिए करोगे। जो आत्मा के लिए हितकारी है वही तुम्हारा कृत्य है। सबको कोई तुम्हें चिंता, इस जगत की कोई चिंता करने वाली नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं करना। जगत मरे तो जिए तो तुम्हें कोई चिंता नहीं करना। अपदीपो भव, कोई तुम्हारे लिए चिंता नहीं करना। लेकिन एक कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। तुम नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें साधु बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें चारों तरफ के वातावरण से मुक्त होना पड़ेगा। मोह और सारी वासनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हें मात्र अकेले बनना पड़ेगा
माँ बाप भी तुम्हारे साथ नहीं, परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं। ना खाने का इंतजाम होगा, ना पहनने का इंतजाम होगा, ना चलने को गाड़ी होगी। तुम सब कुछ जो कुछ भी होगा स्वयं चलोगे, स्वयं अपने आप में रहो। दूसरा साधन तुम्हें देता हूं, आत्मा कब खुश होती है। समय आज हो रहा है, दूसरा कार्यक्रम भी है बच्चों का, इतना ही सा दे दूं संकेत के रूप में। तुम इस दुनिया के किस काम आ सकते हो? तुम दुनिया का सहारा बन सकते हो, तुम किसी को सुख दे सकते हो, लेना नहीं। वो मैंने 8 दिन में कह दिया, मुझे इससे क्या सुख मिलेगा ये कभी सोचना भी नहीं, गमले के पेड़ से भी नहीं। एक पेड़ लगा लिया गमले में, ये मत सोचना इससे मुझे क्या मिलेगा, फूल मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे, हरियाली मिलेगी, सुंदरता मिलेगी। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप है। थोड़ा सा पलटो, एक गमले में पेड़ लगाओ और बैठ जाओ सामने। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या सुख दे सकता हूँ। रास्ते में एक पौधा पड़ा था, तुरंत उठा लो। इसलिए नहीं कि काम का है, गमले में लगाऊंगा बस, इसलिए मैं इसको क्या दे सकता हूँ। मैं इसको पानी दे सकता हूँ, मैं इसको गमले में लगाकर सुरक्षा दे, जो कुछ भी है तुम देना शुरू कर दो। 6 महीने तक, विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा, अभी संकेत दे रहा हूं। 6 महीने ओनली। ये मत सोचना इससे मुझे क्या मिलेगा, मात्र सोचना मैं इसको क्या दे सकता हूं। सवेरे उठ करके सबसे पहले तुम उस गमले के पास जाओ, कहीं रात में इसको नुकसान तो नहीं हो गया। बाहर गए तो तुम्हें एक ही चिंता है कि पेड़ को पानी मिला होगा कि नहीं, नौकर ने पानी दिया होगा कि नहीं। ठंड पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि शीत, जो कुछ भी है पूरा उस पेड़ के संबंध में सोचो, मैं इसको क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, मैं इसके किस काम आ सकता हूं। मेरी जिंदगी, मेरा मन, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सब कुछ इसके क्या काम आ सकता है। बस 6 महीने तक यह कर लेना, वह पेड़ तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक बनेगा, सबसे बड़ा दुआ देगा। तुम जंगल में पड़े होगे और पेड़ यहां से दुआ देगा, वो 108 नंबर की गाड़ी भेज देगा, तुम यहां आ जाओ। एनर्जी देना सीखो। महान शक्तियां एनर्जी देती नहीं है, एनर्जी मिलती है। खेत में गेहूं बोया जाता है, खेत फसल देता नहीं है, खेत से फसल मिलती है। वो देता नहीं है, मिलती है, लेकिन तुम्हें बीज देना पड़ेगा। तुम कुछ देना तो सीखो अपनी जिंदगी में। एक निमित्त शक्ति अपनी आत्मा में है, और यदि ये स्वरूप, जब भी मेरे मन में ये भाव आए कि मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं, बस आत्मा इतनी प्रसन्न होती है, इतना वरदान देती है, कहेगी मेरा यह आत्मा इतना शक्तिशाली बने, इतना शक्तिशाली बने कि इस दरवाजे पर जो आए वो खाली हाथ नहीं जाएगा। लो, मैं तुम्हें भगवान का वरदान नहीं दे रहा हूं, मैं अपना वरदान नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी आत्मा का वरदान तुम पाओ। एक ऐसी शक्ति पाओ, एक ऐसी शक्ति पाओ, जब भी तुम्हारे दरवाजे कोई भी आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, कि निश्चित वरदान पाएगा। बस तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है कि तुम्हें, मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए है, बस मेरी एक साधना, 5 मिनट के लिए सुबह मंदिर जाओ तो 5 मिनट भगवान से मंत्र फेरो तो 5 मिनट भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान मैं इस दुनिया के किस काम में आ सकता हूं। मैंने एक पेड़ पौधे का उदाहरण दे दिया, अब इसको सब में लगा दें, मैं इसके किस काम में आ सकता हूं। भगवान के पास भगवान की सिद्धि करा दो। तुम मानते हो भगवान के पास भिखारी बनकर एक बार 6 महीने कर लो मेरे, भगवान मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, बस मेरा मन है, हे भगवान मैं तेरे किस काम में आ सकता हूं।
भगवान तू मेरे किस काम आ सकता है, ये तो अपन सबकी धारणा है ना, बोलते तो ना, हाँ महाराज वही तो ढूंढता रहता हूं। नहीं नहीं नहीं, आज से साधना शुरू करो, मंदिर में जाओ, भगवान मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आप मेरे काम आए, बस मेरी जिंदगी में मैं आपके काम कैसा आ सकता हूं, ये मन आपके काम आ जाए, आंख आपके कान आ जाए, मेरा धन मेरा सब कुछ प्रभु, मेरा जो कुछ भी है, मेरा मन कर रहा है ये सब कुछ प्रभु के काम आ जाए। मेरा संकट दूर नहीं, मैं तेरा संकट दूर कर सकूं। ओह 6 महीने कर लीजिए महानुभाव, वो भगवान का ऐसा वरदान बनेगा कि भगवान के बाद भी वो शक्तियां नहीं होगी, वो शक्तियां तुम्हारे पास होंगी। ये साधना की थी बजरंगबली ने। बजरंगबली इसलिए संकट मोचक नहीं है कि भक्तों के संकट दूर करते हैं, बजरंगबली वो संकट मोचक है जो भगवान के संकट दूर करता है। पूरी जिंदगी में हनुमान जी ने एक ही साधना की कि मेरी जिंदगी सब कुछ श्री राम के काम आवे। रामचंद्र जी मेरे काम में नहीं, भगवान मेरे संकट दूर करें, ये उन्होंने भाव भी नहीं किया। सदा क्या भाव किया, मैं रामचंद्र जी मेरे काम आवे, ये भाव नहीं, मैं मेरा सब कुछ प्रभु के काम आ जाए। बोलो आज संसार में सबसे ज्यादा मंदिर किसके, क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कभी अपने लिए भगवान का उपयोग नहीं किया, सारी जिंदगी भर भगवान के। और अपन लोग बस 1 मिनट में कह के खत्म करता हूं, जल्दी बोल दो। आपने कभी सोचा जब भी जाते भगवान मेरे काम आओ, मेरा संकट है, मेरे संकट दूर करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कभी तो सोच रहे कि मेरे पास जो कुछ है प्रभु सब तेरे लिए समर्पित करता हूं, और तू मेरे संकट नहीं, मैं तेरे संकट दूर करूंगा। भगवान को बॉडीगार्ड बनाना ठीक है कि भगवान का बॉडीगार्ड बनना ठीक है, फैसला करके खत्म करो। अपन संकट में है ना, अब मेरी रक्षा करो, तो रक्षा करने वाला कौन होता, अपनी भाषा में बोलो ना, कमांडो बोलते ना। तो अपन ने भगवान से कहा भगवान मेरी रक्षा करो, तो इसका अर्थ क्या कह दिया, सीधा सीधा बोल दो ना, बोल दो, डरो मत, तो मेरा कमांडो बन जा। नहीं, करो भगवान, जिंदगी में ऐसा मौका ना आ जाए, ऐसा भाव भी नहीं आ जाए कि मैं तुझे कमांडो बनाऊं, लेकिन ये मेरा अभाग्य होगा प्रभु जब मैं तेरा कमांडो बनूंगा। बोलो गर्व की बात, भगवान का रक्षक बनना अच्छा है कि भगवान मेरा रक्षक बने वो अच्छा है। सारा जगत चाहता है भगवान, बोलो जल्दी बोलो ना, तुम लोग बोलोगे तो अच्छा लगेगा, भगवान मेरा रक्षक बने। और हमारे हनुमान जी क्या कह रहे हैं, बोल दो जल्दी बोल दो, मैं भगवान का रक्षक बनूं। अब बनना क्या है तुम्हें, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। मैं तो यही कहूंगा कि मैं सदा भगवान का बॉडीगार्ड बन के रहूं, ये कभी जिंदगी में ऐसा मौका ना आए कि भगवान को मुझे बॉडीगार्ड रक्षक बनाना पड़े। यही कह के अब बच्चों का कुछ कार्यक्रम है, एक करेंगे।